श्री ब्रह्मर्षि प्रोडक्शंस प्रस्तुत करते हैं भगवान श्री चंद्र जी की महिमा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। यूँ तो भारतवर्ष संतों की परिपुष्ट श्रृंखला से ओतप्रोत है। इसी श्रृंखला में सनक सनंदन आदि आते हैं, जिनसे उदासीन संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी परंपरा में आचार्य श्री चंद्राचार्य आते हैं। उन्होंने समाज, राष्ट्र और संत परंपरा में क्या नवीन दर्शन दिया, इसका अवलोकन हम श्री ब्रह्मर्षि प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस छोटी सी किंतु सारगर्भित फिल्म में करेंगे। ये फिल्म एक छोटी सी कोशिश है। यदि इसमें कोई गलती रह गई है तो अवश्य ही उस पर ध्यान न देकर हम जो इस फिल्म का मूल उद्देश्य श्री चंद्राचार्य जी का अलौकिक जीवन वृत्त, जिसकी प्रत्येक घटना हमें प्रतिपल समाजहित, राष्ट्रहित व विश्वहित का संदेश देती है, उसे ही सिरोधार्य कर स्वकल्याण करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है भगवान श्री चंद्र जी की महिमा। कल हम चर्चा कर रहे थे, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, इसलिए उनका कभी अवतार नहीं होता। महाराज जी, उस समय ऐसी क्या समस्या थी कि भगवान शंकर को अवतार लेना पड़ा? जब हमारे देश पर आक्रमणकारी मुगलों का शासन था, उनकी दमनकारी नीतियों से धर्म पर चलने वालों को अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में संवत 1551 में पंजाब के तलवंडी गांव में गुरु नानक देव जी की धर्म पत्नी सुलक्षणा देवी की कोख से साक्षात भगवान शिव श्री चंद्रदेव के रूप में अवतरित हुए। बोले श्री चंद्रदेव भगवान की। भगवान श्री चंद्रदेव ने शास्त्रों को अपना शस्त्र बनाया और संसार के समस्त धर्मावलंबियों को ऐसा उपदेश दिया जिससे समाज में समरसता उत्पन्न हो। श्री चंद्र भगवान कहते हैं कि चाहे उस परम शक्ति को, उस परम ईश्वर को हम ईश्वर कहें, चाहे हम उसे अल्लाह कहें या फिर हम कहें उसे गॉड, किंतु इस सृष्टि को रचने वाला एक ही है। भगवान श्री चंद्र ने समस्त संसार को ऐसा अद्वितीय मार्ग दिखलाया जिस पर चलकर सबने अपने अपने हिसाब से परम आनंद पाया। ऐसे महापुरुष, ऐसे अवतारी पुरुष जब भी इस धराधाम पर आते हैं तो वो समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। जैसे किसी कवि ने कहा है, वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष
कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाता। वृक्ष कभी स्वयं अपनी छाया का उपभोग नहीं करता, बल्कि राह चलने वाले बटोही को शीतल छाया प्रदान करता है, अपना फल प्रदान करता है। नदी भी अपना जल से स्वयं अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि अपने किनारे आने वाले हर प्यासे को अपने शीतल जल से संतोष प्रदान करती है, उसकी प्यास बुझाती है। ये परम सौभाग्य की बात है। कल भाद्रपद नवमी का दिन है। इस अवसर पर जन्म उत्सव का आयोजन रखा गया है। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस जन्म उत्सव में आप लोग सपरिवार शामिल हों और अपना जीवन धन्य बनाएं। भादों शुक्ल की नवमी तिथि है, पावन अति महान। श्री चंद्र के रूप में इस दिन प्रकटे शिव भगवान। हे योगेश्वर बालयती है विधना के विधान। इस मुख से हम महिमा तुम्हारी कैसे करे बखान। श्री चंद्र शरणं सत्यं शिवं सुंदरम्। श्री चंद्र शरणं सत्यं शिवं सुंदरम्। हे योगेश्वर बालयती है विधना के विधान। इस मुख से हम महिमा तुम्हारी कैसे करे बखान। श्री चंद्र शरणं सत्यं शिवं सुंदरम्। श्री चंद्र शरणं सत्यं शिवं सुंदरम्। नाम तुम्हारा लेकर निर्मल हो जाती है वाणी। शरण तुम्हारी आकर मूरख
बन जाता है ज्ञानी। नाम तुम्हारा लेकर निर्मल हो जाती है वाणी। शरण तुम्हारी आकर मूरख बन जाता है ज्ञानी। जो भी मन से ध्याए उसका करते हो कल्याण। श्री चंद्र शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। श्री चंद्र शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। श्री चंद्र है नाम तुम्हीं में। चंद्र सी है शीतलता। सूर्य किरण सा तेज है मुख पे फूलों की कोमलता। श्री चंद्र है नाम तुम्हीं में। चंद्र सी है शीतलता। सूर्य किरण सा तेज है मुख पे फूलों की कोमलता। हम है तुम्हारे निर्बल बालक, तुम हो शक्तिमान। श्री चंद्र शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। श्री चंद्र शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। श्री चंद्र नानक के राज दुलारे, माँ सुलक्षणा के जाए। शिव अवतारी महिमा तुम्हारी वेद भी कह ना पाए। हो श्री चंद्र नानक के राज दुलारे, माँ सुलक्षणा के जाए। शिव अवतारी महिमा तुम्हारी वेद भी कह ना पाए। धर्म की रक्षा तुम हो करते रखते उसका मान। श्री चंद्र शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। श्री चंद्र शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। श्री चंद्र शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। श्री चंद्र शरणम सत्यम शिवम सुंदरम।
बाबा जी, भगवान श्री चंद्र जी ने अपने जीवन काल में भक्तों पर किस प्रकार कृपा की? वैसे तो श्री चंद्र भगवान ने अपने लगभग 150 वर्ष के जीवन में अनेक प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में समाज का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने जीवन में कई भक्तों पर बड़ी असीम कृपा की। इस विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। इसी नगर में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 कन्याएं थीं। उसकी सबसे बड़ी कन्या का नाम था कावेरी। कावेरी को कोई भाई नहीं था, इसलिए वो भगवान श्री चंद्रदेव को ही अपना भाई मानती थी और भाई के रूप में ही उनकी आराधना करती थी, उनकी भक्ति करती थी। जब वो विवाह की योग्य हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह पास के एक गांव में कर दिया। ससुराल में आने के बाद भी कावेरी के भाई के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आई। वो पहले की ही भांति भगवान श्री चंद्र की भाई के रूप में आराधना करती रही। उसके परिवार के लोग, उसकी सास, उसकी ननद, उसका पति कावेरी के इस भक्ति भाव को शक की निगाह से देखते थे। और एक दिन अब क्या बताऊं मौसी, अब बता भी देना मुई। मैं तो भैया को समझाते समझाते थक गई हूँ, लेकिन उनके कान में तो जूं तक नहीं रहती। अब देखो ना, हमारी पड़ोसी की बहू निर्मला आए दिन अपना सूटकेस उठाकर अपने मायके चली जाती है। पूरे खानदान को उस अकेली नहीं कठपुतली की तरह नचा के रखा हुआ है। हाय रे दया, काजल तेरी बात तो 100 आने सच है, लेकिन मैं औरों की बहू की क्यों सोचूं? मुझे तो अपनी खुद की बहू ने जो परेशान करके रखा हुआ है। अब तू क्या मेरा मुंह ताके हुए यहाँ खड़ी है? चल ना मुई। एक बात कहूँ मौसी? पहले बैठ, आ तू, थक गई मैं तो। हाँ, अब क्या कह रही थी तू? लेकिन मौसी, तुमने भी उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। काश अगर तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन तो नहीं देखने होते। क्या करूं काजल, उस समय मेरी मति जो मारी गई थी। मुझे क्या पता था कि इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक नागिन छुपी हुई है। इसके पहले कि ये नागिन डंक मारे, इसके फन को कुचल देना चाहिए। इसी में एक औरत की समझदारी होती है। तो सही कह रही है। अरे बहू, कहाँ चल दिए आप? माँ जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं भगवान श्री चंद्र को राखी बांधने के लिए उनके मंदिर जा रही हूँ। भाभी, ये तो मैंने तुम्हारे मुंह से पहली ही बार सुना है कि पत्थर भी भाई बना के पूजे जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी से... दीदी, आप हमेशा गलत ही सोचती हो। अच्छा, तू परे हट तो जरा। तो तू सही क्या है बता दे। माँ जी, आप तो जानती हो कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए बचपन से ही मैं श्री चंद्र भगवान को अपना भाई मानती हूँ। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? गलत क्या है और सही क्या है वो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चल अब। माँ जी, ऐसा मत करिए। आज के दिन मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। मैंने तुझे कहा ना, तू कहीं नहीं जाएगी। चल अभी। माँ, एक खुशखबरी है माँ। मैंने जिस टेंडर के बारे में आपसे कहा था ना, वो टेंडर मुझे मिल गया माँ। अरे टेंडर की बात छोड़, इज्जत की बात कर। इज्जत की। इज्जत? अब इज्जत की क्या बात है माँ? मुझसे क्या पूछता है? अपनी घरवाली से पूछ, जो तेरे ऑफिस जाने के बाद घंटों तक घर से गायब रहती है, ये कह के वो मंदिर जा रही है। इसे तो शर्म लिहाज है नहीं। लेकिन बेटा, हमें तो समाज में रहना है, हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं? कावेरी, माँ क्या कह रही है? क्या ये सच है? आप मेरा विश्वास कीजिए, ये सब झूठ है। अरे ऐसा सपने में भी सोचना मेरे लिए पाप है। अब माँ जी की बातों में मत आइएगा। बस बस बस। मैं
मैं खूब समझती हूँ तेरा प्रिय चरित्र, मुझे सब पता है। हाँ माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? अरे भगवान से तो डरिए। वहां से जुबान लड़ा रही हो? छोड़ दीजिए मुझे। काजल, अब जाके तेरे भैया की आंखें खुली है, अब देखना कावेरी का क्या हाल होता है। छोड़ दीजिए मुझे। रिश्ता है तुमसे
माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर। हाँ भाभी, मैंने अपना घर तो तोड़ दिया है और आपका घर भी उजाड़ना चाहा, लेकिन आपकी भक्ति ने मेरे सोए हुए जमीन को जगा दिया है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कावेरी, मैं तुमको नहीं समझ पाया। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार भगवान श्री चंद्रदेव ने कावेरी की तमाम कठिनाइयों को दूर कर दिया, उसके जीवन में हर प्रकार से आनंद ही आनंद भर दिया, अर्थात अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य पूरा किया। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं। अपाला नाम का एक व्यक्ति था। वो अपने गुरु के साथ ही आश्रम में निवास करता था। दिखावे के लिए तो वो अपने गुरु की सेवा करता था, किंतु मन ही मन गुरु के प्रति द्वेष का भाव रखता था। मन ही मन गुरु से जलता था। वो सोचता था कि कब गुरु ये शरीर छोड़ें और मैं इस सारी संपत्ति को कब्जे में ले लूं। अपने मन के इसी द्वेष के कारण उसने एक दिन अपने गुरु को दिए जाने वाले दूध में विष मिला दिया। विष के प्रभाव से गुरुदेव का देवलोक गमन हो गया और अपाला आश्रम की पूरी संपत्ति का एकमात्र स्वामी होकर वहां रहने लगा। हालांकि विष के प्रभाव से गुरुदेव का शरीर तो पूरा हो गया, किंतु प्रकृति गुरुद्रोह के इस पाप को सहन नहीं कर सकी। पल जपता हूँ मैं तुमरे पतित पावन नाम की माला। क्षमा करो हे करुणा सागर, हे श्री चंद्र जी दीन दयाला। पल पल जपता हूँ मैं तुम्हारे पतित पावन नाम की माला। क्षमा करो हे करुणा सागर, हे श्री चंद्र जी दीन दयाला। पल पल जपता हूँ मैं तुम्हारे पतित पावन नाम की माला। छल ना करता
अगर गुरु से मन निश्चल हो जाता, माया ना भर माते मुझको जन्म सफल हो जाता। हो छल ना करता अगर गुरु से मन निश्चल हो जाता, माया ना भर माते मुझको जन्म सफल हो जाता। अपने दोष कर्मों से मैंने खुद ही खुद को कष्ट में डाला, पल पल जपता हूँ मैं तुमरे पतित पावन नाम की माला। अपनी ही नजरों से गिर कर हम ना जी पाएंगे, वादा करते हैं ये गलती अब ना दोहराएंगे। हो अपनी ही नजरों से गिर कर हम ना जी पाएंगे, वादा करते हैं ये गलती अब ना दोहराएंगे। हम जैसे ना जाने कितने गिरते हुओं को तुमने संभाला, पल पल जपता हूँ मैं तुमरे पतित पावन नाम की माला। रो रो के हम तुम्हें पुकारे, अब तो तुम आ जाओ। पीर हरो हम सबकी आकर अपना दरस दिखाओ। हो रो रो के हम तुम्हें पुकारे, अब तो तुम आ जाओ। पीर हरो हम सबकी आकर अपना दरस दिखाओ। तुम तो हो इस जग के पालक, तुम्हारा तो है हृदय विशाला, पल पल जपता हूँ मैं तुमरे पतित पावन नाम की माला। बाबा जी, फिर आपला वो कोड़ से कैसे मुक्त हुआ?
अपालक को कोढ़ से मुक्ति मिली प्रायश्चित से। अगर हमारे मन में प्रायश्चित की भावना है तो फिर हमारा दोष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं तो बड़े से बड़े दोष से बड़े पाप से मुक्ति हो जाती है। भगवान शिव का वचन है ये। आइए प्रेम से बोलिए, जगत गुरु श्री चंद्रदेव भगवान की। अपनी भारत यात्रा के दौरान एक बार भगवान श्री चंद्र जगन्नाथ पुरी जा पहुंचे। भगवान के आगमन के बारे में समाचार सुनकर वहां का राजा उदयसेन उनके दर्शन करने के लिए उनके श्री चरणों में उपस्थित हुआ। बड़े भाव से उसने भगवान को प्रणाम किया। राजा निसंतान था। भगवान श्री चंद्र ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने अपने राज ज्योतिषियों से उस पुत्र की कुंडली बनवाई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, पुत्र की आयु केवल 11 वर्ष 11 महीने और 11 दिन थी। पुत्र के विषय में यह पता लगने के बाद कि मेरा बेटा अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगा, राजा का मन दुख से भर गया। जब उस पुत्र की आयु के केवल 11 दिन शेष रह गए तो हे कण कण में बसने वाले, जग के पालनहारे, हे श्री चंद्र दया के सागर, आया द्वार तुम्हारे।
हो कहाँ, श्री चंद्र छुपे हो कहाँ। बालक, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। हम तुम्हें 11 वर्ष, 11 माह और 11 दिन की अपेक्षा 111 वर्ष का जीवन प्रदान करते हैं।